वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी कंप्यूटर की पाठशाला। आज हम आपको बताएंगे इंसर्ट टैब में लेआउट टैब। ठीक है, मैंने आपको डिजाइन टैब कंप्लीट करा दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा लेआउट टैब। सबसे पहले विंडो प्लस आर दबाएंगे। यहाँ से बिन वर्ड ओपन कर लिया हमने। ठीक है, उसके बाद इसे मैक्स में करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे इस इंसर्ट टैब में। उसके बाद यहाँ से हमने टेबल वाले ग्रुप पे गई। उसके बाद हम गई इंसर्ट टेबल। इस पर हम टाइप कर देंगे कॉलम चाहिए 5 और 5 रो। ठीक है, उसके बाद कर देंगे ओके। अब पहले कॉलम में लिखना है आपको नेम, दूसरे कॉलम में रोल नंबर, तीसरे कॉलम में सब्जेक्ट डालने हैं आप लोगों को इंग्लिश, मैथ, हिंदी। ठीक है, उसके आप यहाँ से नाम डालेंगे। अमन डाल दिया मैंने, शिवम डाल दिया, उसके बाद मैंने यहाँ से राज डाल दिया, उसके बाद मैंने यहाँ से सत्यम डाल दिया। ठीक है, ये मैंने 4 नाम डाल दिए। ठीक है, उसके बाद मैंने रोल नंबर डाल दिया यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद मैंने डाल दिए यहाँ से इनके नंबर, जैसे 45 46 48 63। यहाँ से मैंने मैथ के नंबर डाल दिए 65 43 32 33। उसके बाद मैंने यहाँ नंबर डाल दिए मैंने हिंदी के। ठीक है, 77 56, एक मिनट रुको, 56 88 44। ठीक है, उसके बाद मैंने सबसे पहले यूज बताऊंगा आपको मैं। यहाँ से मैं लेआउट टैब में पहुँच चुका हूँ। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको डिजाइन टैब कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, अब है आपका लेआउट टैब। इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन है सेलेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे। ये ऑप्शन है सेलेक्ट सेल, ये है ओनली सेलेक्ट सेल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है आपका ऑप्शन सेलेक्ट कॉलम। जिस किसी पे आपका कर्सर होगा वो वाला कॉलम आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका यहाँ से मैंने इस पर कर्सर ले गया। ठीक है, और यहाँ से मैंने तीसरे ऑप्शन पर गया सेलेक्ट रो। इस पर क्लिक करूँगा तो आपका यहाँ कर्सर होगा वो वाली रो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका सेलेक्ट टेबल, इससे आपकी पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका है ऑप्शन ग्रेड लाइन, इससे आपकी ग्रेड लाइन हट जाती है और आ जाती है। ठीक है, व्यू ग्रेड लाइन, इससे आप ग्रेड लाइन देख सकते हो। उसके बाद आपकी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, इसमें ऑप्शन आ रहा है जैसे आपको सेंटर में, जैसे मैंने यहाँ से एक पेज इंसर्ट कर लिया। ठीक है, दूसरा पेज मैंने यहाँ से इंसर्ट टैब पे गया, यहाँ से मैंने एक ब्लैंक पेज वो कर लिया इंसर्ट। ठीक है, अब यहाँ से हमारे 3 पेज हो गए। मैं यहाँ से दूसरे पेज पे गया, कंट्रोल प्लस जी दबाई हमने, यहाँ से हमने दूसरे पेज पे गया मैं और एंटर दबाया। ठीक है, ये मैं दूसरे पेज पे पहुँच गया। ठीक है, यहाँ से मैंने एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ एक टेबल इंसर्ट कर ली। टेबल में जाके मैंने यहाँ से इंसर्ट पे गया, 5 कॉलम 5 रो वाली मैंने एक
हमने टेबल इंसर्ट कर ली और यहाँ ऑप्शन कर दिया हमने ऑटो फिट टू कंटेंट, ठीक है। इसके वजह पे ओके कर दिया मैंने, ये टेबल आ गई, ठीक है। अगर आपको यहाँ से, मैं यहाँ से लेआउट टैब पे गया, अब ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अगर आपको सेंटर में लेके जानी है इस टेबल को तो इस पर सेंटर पे क्लिक कर दें और ओके कर देंगे तो ये सेंटर बन जाएगी, ठीक है। अगर आपको इसे राइट में लेके आना है तो यहाँ से राइट पे क्लिक करेंगे तो ये राइट में बन जाएगी, ठीक है। अगर आपको इसको खिसका कर अगर आपको बीच में रखना हो तो यहाँ से बीच में भी रख सकते हो, ये आपकी पैराग्राफ साइड में हो जाएगा, ये आपकी टेबल आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको बीच में रखनी हो तो यहाँ से बीच में भी रख सकते हो, ठीक है। इसे हम उठा देते हैं। अब आते हैं Ctrl+G दबाएंगे, सॉरी Ctrl+G, उसके बाद पहली पेज बन जाएगी और यहाँ से एंटर दबा देंगे, ठीक है। यहाँ से हम ठीक है, यहाँ से हम पहले पेज पहुँचेंगे, ठीक है। अब ऑप्शन है आपका, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये आपकी डिजाइन टैब और लेआउट टैब आ गया है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन है डिलीट सेल। यहाँ से अगर आपको सेल डिलीट करना हो तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सेल डिलीट हो जाएगा। ये पूछ रहा है शिफ्ट सेल लेफ्ट, अगर आपको लेफ्ट डिलीट करना है तो आपका लेफ्ट डिलीट हो जाएगा। ओके करेंगे तो आपका लेफ्ट का सेल डिलीट हो गया है, ठीक है। यहाँ से Ctrl+Z करेंगे, बैक करेंगे। अगर आपको राइट कॉलम डिलीट करना हो तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका नेम वाला कॉलम पूरा डिलीट हो जाएगा। ये आपका नेम वाला कॉलम डिलीट हो गया, ठीक है। यहाँ Ctrl+Z से हम इसे अंडू कर दे रहे हैं, ये आपका वापस आ गया। फिर है डिलीट रो, इस किसी पे आपका कर्सर होगा और हमने यहाँ डिलीट रो दबा दिया तो आपकी वो डिलीट रो हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी अमन वाली रो डिलीट हो गई है, ठीक है। हम Ctrl+Z से फिर से बैक कर देते हैं। उसके बाद आपका डिलीट टेबल, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी, ठीक है। उसके हम Ctrl+Z कर देते हैं, ठीक है। उसके हम लेयर टैब पे जाएंगे। उसके बाद है आपका ऑप्शन इंसर्ट अबव, माने अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अमन के ऊपर एक और नेम के बीच में एक आपकी रो इंसर्ट हो जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे, ये आपकी एक रो इंसर्ट हो गई, ठीक है। अगर आपको नीचे करनी हो, जैसे आपको अमन के नीचे करनी हो, ठीक है, जैसे इंसर्ट बिलो, अगर आपको इसके बीच में करनी हो तो इस पर क्लिक करेंगे तो एक बीच में भी रो आ जाएगी। इसमें आप नाम भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ से लिख दिया शिवा, ठीक है, इसमें लिख दिया मैंने राज, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑप्शन इंसर्ट लेफ्ट, अगर आपको कोई लेफ्ट में टेबल इंसर्ट करनी हो, जैसे आपको यहाँ से एक और कॉलम इंसर्ट करना है, जैसे आपको यहाँ से इंसर्ट लेफ्ट, तो आपका एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको राइट में करना हो, जैसे आपको इंग्लिश के बगल में एक सब्जेक्ट और लिखना हो तो ठीक है, तो मैंने इंसर्ट राइट कर दिया तो ये आपका एक राइट में कॉलम आ गया है, ठीक है। ये आपको समझा गया। जैसे मैंने ये आपको रो एस कॉलम आपका ग्रुप कंप्लीट हो गया है और आपका टेबल बी ग्रुप कंप्लीट हो गया है। उसके बाद है मर्ज वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे, जैसे आपको यहाँ से मैंने कर्सर इस पे ले गए, ठीक है। अब ऑप्शन है मर्ज सेल, ये अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है, ठीक है, इसके लिए हम पूरा इसे सिलेक्ट कर लेंगे इस कॉलम को, ठीक है। उसके बाद कर देंगे मर्ज सेल, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा कॉलम मर्ज हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कॉलम पूरा मर्ज हो गया, ठीक है। उसके बाद है स्प्लिट सेल, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सेल अलग अलग हो जाएंगे। स्प्लिट सेल, सॉरी, नए सेल इंसर्ट हो जाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आपको यहाँ से एक टेबल इंसर्ट करनी है उसके कॉलम के अंदर, यहाँ से हम 2 कॉलम और 1 रो वाली, जैसे हम 2 कॉलम और 2 रो वाली टेबल इंसर्ट कर रहे हैं, ओके करेंगे। इसमें ये नहीं आ रही है, ठीक है। हम 2 कॉलम एक रो वाली कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, ओके करिए। हमने यहाँ से 2 कॉलम 1 रो वाली यहाँ से टेबल इंसर्ट हो गई है इसमें, इस सेल में, ठीक है। यहाँ से Ctrl+Z कर देंगे। उसके ऑप्शन है स्प्लिट टेबल, यहाँ से अगर इस पर कर्सर करेंगे, जैसे आपको टेबल इसे अलग करनी हो तो इस पर क्लिक कर देंगे स्प्लिट टेबल, तो आपके यहाँ से अलग अलग 2 टेबल बन जाएंगी, ठीक है। उसके बाद Ctrl+Z दबाएंगे। उसके बाद है आपका
ये आपका मर्ज ग्रुप आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद है सेल साइज, इस पर क्लिक करेंगे आप। देखो सबसे पहले ऑप्शन है आपका ऑटो फिट, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आपको ऑटो फिट कंटेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑटो फिट कंटेंट होगा, कंटेंट के हिसाब से आपकी टेबल फिट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑप्शन ऑटो फिट विंडो, ये आपकी विंडो के हिसाब से फिट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन है आपका फिक्स्ड कॉलम विड्थ, इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपकी वे रो, देखो इस पर ऑप्शन आ रहा है फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ये कॉलम के हिसाब से विड्थ एडजस्ट कर लेंगी, ठीक है। उसके बाद आपका ऑप्शन है हाइट एंड विड्थ, अगर आपको इसकी हाइट और विड्थ बढ़ानी हो तो यहाँ से बढ़ा सकते हो। जैसे आपको हाइट बढ़ानी हो तो इस पर क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक माउस से, तो आपकी यहाँ से हाइट बढ़ जाएगी। अगर आपको विड्थ बढ़ानी हो तो कॉलम की यहाँ से विड्थ बढ़ जाएगी, ठीक है, इससे बढ़ जाएगी और इससे नीचे वाले से घट जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका ऑप्शन है, ये आपको समझा गया होगा, इससे ऊपर वाले से बढ़ जाएगी और नीचे वाले से घट जाएगी, ठीक है। यहाँ इससे विड्थ, इस ऊपर वाले से हाइट, नीचे वाले से विड्थ, ठीक है। उसके बाद आपका ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट रो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपकी ऑटोमेटिक आपकी डिस्ट्रीब्यूट रो हो जाएगी, ठीक है। इससे आपकी डिस्ट्रीब्यूट कॉलम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ऑप्शन है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उसके आपका ऑप्शन ये सेल साइज आपका ग्रुप कंप्लीट हो गया है। उसके बाद ऑप्शन आपका है अलाइनमेंट, ठीक है, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इसे भी हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये देखो, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब देखो ये है अलाइन टॉप लेफ्ट, इस पर क्लिक करेंगे अलाइन टॉप लेफ्ट में बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद है अलाइन टॉप सेंटर, इस पर करेंगे तो सेंटर बन जाएगी, ठीक है। और फिर है आपका ऑप्शन अलाइन टॉप राइट, इस पर क्लिक करेंगे तो अलाइन टॉप राइट में बन जाएगी आपकी, ठीक है। उसके ऑप्शन है आपके बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, अलाइन सेंटर लेफ्ट, ठीक है। उसका ये एक ऑप्शन है आपका, ये आप यूज करके देख सकते हो। फिर नीचे है आपका अलाइन बॉटम लेफ्ट, ठीक है। फिर नीचे ऑप्शन है आपका, यहाँ से चेंजमेंट हो रहा है। उसके बाद है आपका ऑप्शन टेक्स्ट डायरेक्शन, इस पर करेंगे तो टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज होगी, इस पर क्लिक करेंगे एक बार तो देखो ये चेंजमेंट हो रहा है, फिर क्लिक करेंगे फिर चेंजमेंट हो जाएगा, फिर क्लिक करेंगे तो आपका जैसा था तैसा ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसे कंट्रोल जेड कर देंगे। उसके बाद आपका ऑप्शन सेल मार्जिन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है आपका टॉप से आपको मार्जिन सेट करना हो तो इसमें मार्जिन भी सेट कर सकते हो। जैसे आपको करना हो 0.8 0.7 कर देने हैं, ठीक है। इसमें भी कर देने हम 0.7, आप इसमें भी कर सकते हो 0.7, और मैं इसमें भी कर देता हूँ 0.7, और मैं ओके करूँगा तो ऑटोमेटिक ये फिट हो जाएगा अपने हिसाब से। ये जितना मैंने इसमें अपने हिसाब से मैंने जितना भी अपने सेल मार्जिन दिया है ऑटोमेटिक से वो आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपको देना है तो दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से फिर से गई और मैं यहाँ से 0.8 की जगह मैंने यहाँ से 0.10 डाल दिया, ठीक है, तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से अपने हिसाब से मार्जिन इसका सेट कर सकते हैं। सेल का मार्जिन ये होता है सेल, ये दिख रहा है आपको, ये कर्सर ये इतना बड़ा, इसे बोलते हैं सेल। इसका सेल का मार्जिन आप सेट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपका है रिपीट हेडर रो, सॉरी ये आपका सॉर्ट, यहाँ से आप सॉर्ट कर सकते हो। ये आपकी एक विंडो ओपन हो गई, ठीक है। इसे हम साइड में ले लेते हैं। जैसे आपको सॉर्ट करना हो, नाम के हिसाब से सॉर्ट करना हो तो यहाँ से नाम के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हो। यहाँ से मैंने कर दिया, जैसे मुझे नेम सॉर्ट करना हो, ठीक है, और ओके करेंगे तो यहाँ से नेम सॉर्ट हो जाएंगे, ऑलरेडी सेव सॉर्ट है, ठीक है। जैसे मैं इस पर फिर से क्लिक करूँगा, उसका मैं डिसेंडिंग कर देता हूँ, ठीक है। असेंडिंग में फिर मैं डिसेंडिंग करता हूँ और ओके करूँगा तो ऑटोमेटिक चेंजमेंट हो जाएगा इसमें, हो गया चेंजमेंट। फिर से मैं जाऊँगा इस पर सॉर्ट पर, यहाँ से मैं इसे असेंडिंग करता हूँ तो ये फिर से सही हो जाएगा, इस से लेके जेड तक आ जाएंगे
ठीक है। अगर आपको जेड से लेके ए तक करना है तो आपको डिसेंडिंग ऑप्शन दबाना है, अगर आपको ए से लेके जेड तक करना है तो आपको असेंडिंग ऑप्शन दबाना है। ठीक है, उसके यहाँ से कर्सर ले जाएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे लेआउट टैब पर, उसके बाद जाएंगे हम सॉर्ट ऑप्शन पर। उसके बाद आपका ऑप्शन है आपका, अगर आपको रोल नंबर करना हो तो यहाँ से रोल नंबर भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से एक रोल नंबर डाल दिए 2 3, यहाँ से मैं 4। ठीक है, अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं गया सॉर्ट पर और यहाँ से मैंने यहाँ से रोल नंबर सॉर्ट कर लिए हैं। ठीक है, और मैं डिसेंडिंग में जाऊँगा तो आपके ऑटोमेटिक नंबर 4 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके करूँगा तो देखो चेंजमेंट हो गया। ठीक है, यहाँ से आप चेंजमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है आपका ऑप्शन लेयर टैब में, ये आपको एक मिनट इस सिलेक्ट करूँगा मैं, यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब ये ऑप्शन आ रहा है रिपीट हेडर रो। अगर आपको ये टेबल बार बार बनानी हो हर पेज पर तो आपको ये ऑप्शन आ रहा है ऊपर, ये आप यहाँ सेलेक्ट कर देंगे तो आपकी बार बार रिपीट हो जाएगी आपकी। ये आपकी जो कॉलम है ये आपके रो में ये लिखा है नेम, रोल नंबर, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, ये आपके हर बार में रिपीट होने लगेंगे हर पेज पर। ठीक है, तो इसको ऑप्शन इसका ये फ़ायदा है आपका। ठीक है, इसका यूज ऐसे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अगर आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ से ओके दबा दोगे, ठीक है, तो ये टेबल एडिट के हट जाएगी और आपका टेक्स्ट लिखा रहा लेट रह जाएगा। 1 मिनट का शॉर्ट, इसे मैं सेलेक्ट करूँगा इतना, जैसे मैंने इसे पूरा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं लेयर टैब पे गया, तो यहाँ से मैंने कर दिया कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अगर आपकी अभी टेबल बनी है तो टेबल हट जाएगी आपको और टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो देखो आपकी टेबल हट गई है और ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, उसे Ctrl+Z दबाएंगे। ठीक है, ये मैंने Ctrl+Z के जेड दबाकर बैक कर दिया इसे। ठीक है, उसका लेयर टैब पर गया और उसके बाद ऑप्शन आ रहा है फॉर्मूला। और आपको यहाँ से एक नई इंसर्ट, यहाँ से मैंने एक और न्यू टेबल इंसर्ट कर ली है नीचे। ठीक है, इसे मैंने सेलेक्ट किया और ये ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट एबो। ठीक है, इसमें मैंने टोटल लिख दिया यहाँ से TOTAL। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसमें संख्या लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें भी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और मैं इसमें भी लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं इसे यहाँ से फॉर्मूला लगाता हूँ। ये आपका डार्क टाइप रह गया है, आपका ये लास्ट क्वेश्चन रह गया है फॉर्मूला। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे ओके करेंगे तो ये आपका सम हो जाएगा। ठीक है, ये सम का फॉर्मूला लग जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे और फिर इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आपका फिर फॉर्मूला लग गया है। 253 हो गया है। ठीक है, आप जोड़ भी सकते हो, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से जोड़ भी सकते हो। ठीक है, अगर आपको यहाँ से इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे फॉर्मूला टैब पे और यहाँ से ओके कर देंगे तो आपका यहाँ से सम का फॉर्मूला लग गया है। यहाँ से आप सम का फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपको इस पर भी लगाना हो तो यहाँ से इस पर भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगला पार्ट हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।